यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सब लोग? होप करता हूँ सारे लोग बढ़िया हुए। चैट विजन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं दी हैबिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन एंड अ मैस्कुलिन मैन। ठीक है, जो मैस्कुलिन मैन की हैबिट्स होती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। मतलब अगर तुम्हें सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे भी अगर रेस्पेक्ट करानी है लोगों से अपनी, तो तुम्हें एक बंदा, उस तरह का बंदा बनना पड़ेगा, उस तरह का मर्द बनना पड़ेगा, उस तरह की आदतें अपने अंदर रखनी पड़ेंगी। अब शायद तुम्हें वो आदतें हो या ना भी हो सकती हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट उनकी आदतें, उनकी जो भी हैबिट्स होती हैं वो गिनवाता जाऊंगा और आप देखना आपके अंदर जोन सी है या नहीं है। ठीक है, तो भाई पहली हैबिट मैं बताना चाहूंगा। भाई पहली हैबिट होती है वो, मतलब ब्लफिंग नहीं करते हैं, मतलब फेंकते नहीं है। ठीक है, अगर तुम फेंकना बंद कर दोगे ना, ये भी एक लोगों के अंदर बहुत ही दिमाग में सीधा जाता है, हाँ भाई ये बंदा तो फेंकता नहीं है, ये मतलब एक मैस्कुलिन, एक मजबूत मर्द है। समझ लो किस तरह से कहना चाह रहा हूं मैं। मतलब उसकी रेस्पेक्ट करते हैं बंदा। मतलब जैसे मैंने कहा मैं कल 5 किलोमीटर रनिंग करने जाऊंगा, तो मैं 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, उनके सामने रनिंग करता हूँ और भाई उसके बाद 50 पुशअप्स भी लगा देता हूँ। तो भाई उनको लगेगा हाँ भाई ये बंदा फेंकता नहीं है और ये रियल बंदा है। ठीक है, दूसरी चीज, मतलब मूव विथ फोकस एंड अ एम। समझ लो, मतलब चलो इस तरह से चलो, मतलब ऐसा ढीला ढाला नहीं चलना है। जो बंदे को तुम देखोगे ना, जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है वो ढीले होके नहीं चलते हैं, वो मन में एम लेके चलते हैं सामने। मतलब उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हाँ मुझे ये काम करना है, हाँ मुझे ये काम करता है। वो साइड में नहीं देखते हैं कि लोग उसको देख रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं। अगर मैं चलूंगा तो मैं लोगों को नहीं देखूंगा, अगर तुम चलोगे तो तुम्हें लोगों को नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ अपने एम पर फोकस करना है। समझ लो, उससे क्या होगा, एक तो तुम, जो बंदा नर्वस होता है चलते हुए, कुछ बंदे नर्वस होते हैं वॉकिंग करते हुए भी, क्योंकि वो अच्छे से वॉक नहीं कर पाते भाई, वो कॉन्फिडेंट वॉक नहीं कर पाते, शोल्डर इस तरह से नहीं, तो इस तरह से झुके हुए रहते हैं, बड़े नर्वस से ऐसे ऐसे करते हैं। भाई ऐसे नहीं करना है। ठीक है, सिंपल एकदम बढ़िया, शोल्डर अप रख के, चेहरा ऐसे रख के ऐसे चलो ना। क्या दिक्कत है भाई, मर्द हो कोई, भाई जना वो तो जनानी थोड़ी हो भाई। ठीक है, उसके बाद भाई तीसरी हैबिट्स होती है वो अपना किया हुआ गलत काम किसी और के ऊपर नहीं ठोकते हैं। ठीक है, कुछ बंदे होते हैं भाई अपनी गलती दूसरों के ऊपर थोपने लगते हैं। भाई ऐसा मत करो, अपनी गलती अगर तुमने की है तो भाई हाँ माफी मांग लो। ठीक है, माफी मांगना कोई हमारी कमजोरी नहीं है, माफी मांगना एक स्ट्रोंग बंदे की पहचान होती है। अगर तुम माफी मांगते हो गलती करने के बाद, तो भाई तुम्हारी फिर भी रेस्पेक्ट की जाती है, हाँ भाई ये बंदा माफी मांग रहा है। ठीक है, और माफ भी किया जाता है आपको, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गलती कर रहे हो तो सामने वाले से माफी मांग सकते हो, सिर झुकाना भी पड़े भाई सिर भी झुका सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी गलती है तो हम सिर भी झुका देंगे। ठीक है, सिर कटा भी दे दें, ये समझ लो। अगर गलती है तो सिर कटाने की नौबत भी आ जाए तो भी मत डरना। ठीक है, और गलती नहीं है तो बिल्कुल मत सिर झुका। तो भाई चौथी हैबिट है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को टालते नहीं है। अगर उन पर कोई, किसी उनके माता पिता नहीं है, किसी और बंदे नहीं है, फैमिली फंक्शन होता है, वो काम कर दे, खेत में चला जा, तो बंदे टालते हैं। भाई ये तुम्हारी एक नामर्दगी की पहचान ही है। ठीक है, अगर तुम असली मर्द हो तो तुम जिम्मेदारी लेना सीखो और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लो। अपने माता पिता की सहायता करो और बंदे जिसको जरूरत है उसकी भी सहायता करो, क्योंकि जो कमजोर बंदे होते हैं वो सामने वाले की मदद करने से कतराते हैं। बोले यार मैं इसकी मदद नहीं करना चाहता, यार मैं क्यों मदद करूं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, फलाना ठिकाना। भाई टाइम निकाल लो भाई, सामने वाला अगर तुमसे मदद मांग रहा है तो उसकी मदद करो। ठीक है, इसमें कतराने वाली कोई बात नहीं है, जब भी तुम्हें रेस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में। और जो पांचवा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो है, जो असली मर्द होता है वो सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। ठीक है, और जब वो बोलता है तो तब लोग सुनते हैं। ये एक अल्फा वाली फील आ गई भाई, जेनजी वाले वर्ड बोल दिए। जेनजी वाले वर्ड नहीं बोलते, ये रियल लाइफ में मैटर करती हैं चीजें। आप अपनी जुबान को संभालिए। ठीक है, ये जो जीभ है ना, इससे ही आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आप अच्छे से बात करोगे किसी से या तमीज से बात करोगे, कम बोलोगे, ठीक है, कम बोलोगे, उतना ही बोलोगे जितना जरूरी है, तो आपको रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। लोग भी कहेंगे हाँ भाई ये बंदा सुनता ज्यादा है और बोलता कम है, और ये सिर्फ फालतू की बकबक नहीं करता, काम की बात करता है सिर्फ। ठीक है, और भाई अगली हैबिट जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये मतलब एक ऐसी चीज है, वो बंदा डिसिप्लिन रहता है। जो बंदा रेस्पेक्ट पाता है ना, वो डिसिप्लिन बंदा होता है। समझ रहे हो डिसिप्लिन किस तरह से? वो सुबह को जल्दी उठता है, अपना बिस्तर लगाता है, नहाता है, मॉर्निंग रूटीन होता है उसका। और भाई जैसे कि वर्कआउट कर लिया भाई, अब नहाने का मन नहीं कर रहा लेकिन वो नहाता है, उसकी मेंटेलिटी अलग ही होगी। जिस बंदे को रेस्पेक्ट उसको अलग ही मिलती है भाई। तुम जिस बंदे को, अगर तुम किसी बंदे को रेस्पेक्ट करते होगे ना, तो ये देखो अपने, या किसी बंदे को तुमने इंस्टा पे फॉलो किया होगा,
तो वो बंदा ऐसे काम करता है जो तुम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुमने उसे फॉलो किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि वो जिम भी जा रहा है भाई, वो शावर ले रहा है, वो शैम्पू से हेयर्स धो रहा है, और भाई पूरा दिन बिजी है, पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, ठीक है, और तुम सिर्फ उसे देख रहे हो। ठीक है, लेकिन तुम उसे रेस्पेक्ट तो कर रहे हो। तो तुम उसे रेस्पेक्ट किस वजह से कर रहे हो? क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है, वो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ भी दिखा रहा है, उसका भी काम है, वो स्टडी भी कर रहा है, वो जिम भी कर रहा है, वो सुबह को जल्दी भी उठ रहा है। तुम लगा लो उस बंदे की मेंटेलिटी क्या होगी, वो असली मर्द है और तुम लूजर हो। समझ रहे हो? मैं भी खुद को कह रहा हूं, मैं भी लूजर हूं अगर मैं ऐसे किसी को बंदे को देखता हूं और मैं अपनी लाइफ को नहीं सुधार पाता हूं। तो ये सारी हैबिट्स अपनी लाइफ में ऐड करो मेरे भाई, धीरे धीरे। जो मैं पिछली हैबिट्स में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, भाई बोलना कम करो, ठीक है, और सुनो ज्यादा, ठीक है, और जो कहो वो करो भी, बस फेंको मत कि हाँ मैं कल 5 किलोमीटर रन कर दूंगा और सोए पड़े हैं भाई सुबह को। ऐसा मत कहो कि हाँ मैं 4 बजे जाऊंगा तो 4 बजे नहीं आता, सुबह को 4 बजे पहुंच जाओ भाई उस जगह पे। ठीक है, तीसरी चीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागो मत। ठीक है भाई, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। ठीक है, चौथी चीज, अपनी गलती किसी और के ऊपर मत थोपो। ठीक है, अपनी गलती है तो भाई माफी मांग लो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी गलती को मानो। ठीक है भाई। और चौथी चीज, डिसिप्लिन बनो और अपने पोस्चर को सुधारो और तमीज में अच्छे से चलो। ऐसा मत करो लड़कियों की तरह। ठीक है, लड़कियों की तरह मत चलो, एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह चलो। जैसे कॉन्फिडेंस आता है ना अंदर से, एम लेके चलो, किसी मतलब लोगों पे ध्यान मत दो, अपने आप पे ध्यान दो और सीधा चलो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई दूसरे बंदे भी देखते हैं यार किस तरह से चल रहा है, ऐसा नहीं चलना है। ठीक है, और छठी चीज जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो है अपने लाइफ को सुधारो और डिसिप्लिन लाओ। सुबह को जल्दी उठो भाई, नहाओ और अपना स्टडी करो या अपना जिम करो, कुछ भी करो। अपने फुल डे को स्क्रॉलिंग से, विदाउट टाइम वेस्टिंग, ये सब जो भी चीजें हैं इनको बंद करके अपना सारा वक्त जो भी है अपनी काम की चीजों में लगाओ। ठीक है, यार दोस्तों से मिलना है तो यार दोस्त उस तरह के रखो जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन है और तुम्हें भी डिसिप्लिन करने में मदद करे। ठीक है, और चैनल्स को इस तरह के फॉलो करो जो तुम्हें डिसिप्लिन बनाने में मदद करे, ना कि बकवास जो चीजें तुम देखते हो ना हंसी मजाक वाली, भाई उससे कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी। ठीक है, जो तुम्हें चीजें लेके जाएंगी वो जिस बंदे को जिस तरह का अपना वातावरण रखोगे उस तरह के तुम होते जाते हो। ठीक है, जिस तरह का अपना सर्किल रखोगे ना, जिस तरह की वीडियोस देखोगे उस तरह के तुम बनते जाओगे। ठीक है, और भाई सातवीं चीज, अपग्रेड करते रहो अपनी लाइफ को। अगर तुमने आज 10 पुशअप्स किए, कल 11 करने की कोशिश करो, एक हफ्ते बाद लगभग 12 करने की कोशिश करो। अपने आप को पुश करो। आज तुमने 1 घंटे स्टडी की, कल 1 घंटा 10 मिनट करने की कोशिश करो। आज 1 किलोमीटर रन कर रहा है, कल 10 मीटर ज्यादा करो ना, 100 मीटर ज्यादा करो, 50 मीटर ज्यादा करो। अपग्रेड करो अपनी लाइफ को, एक जगह स्टक मत रहो। ठीक है, एक जगह मत रुको, बढ़ते चलो अपनी लाइफ में। ये सारी हैबिट्स अगर आप धीरे धीरे ऐड करना सीख जाएंगे अपनी लाइफ में, या ये कोई ज्यादा लंबी हैबिट्स नहीं है कि हाँ बहुत इनको करने में समय लगता है, ये आप आज से ही, अभी से ही करना क्यों नहीं शुरू कर देते? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में ऐड अभी से कर लो। कल को मॉर्निंग में जल्दी से उठ जाओ। ठीक है, कल को जल्दी से उठ जाओ मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ यही समय है, 18, 19, 20, 21, 22, यही साल है। मैं हर वीडियो में कहता हूं तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर दूसरे बंदों से, सोसाइटी में तुम्हें रेस्पेक्ट चाहनी है ना और लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो भाई इन हैबिट्स को अपनी सुधार लो। ठीक है, और एक बोनस टिप, अपनी बॉडी पे भी वर्क करो। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया या रनिंग, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखो और ये हेल्प करेंगे तुम्हारी बॉडी पोस्चर में। किसी बंदे का बॉडी पोस्चर अगर खराब है तो क्योंकि उससे भी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा डाउन होती है। जो बंदा इस तरह से वाइड शोल्डर्स करके, वाइड शोल्डर्स किस तरह से होंगे? क्योंकि बोन स्ट्रक्चर जिसका पतला होगा उसके वाइड शोल्डर्स तो होंगे नहीं, वो होंगे सिर्फ मसल बिल्ड करके। तो मसल बिल्ड किस तरह से करोगे भाई? वर्कआउट करना पड़ेगा, या तो जिम ज्वाइन कर लो या होम वर्कआउट करो, और खाने पीने पे ध्यान दो। दही, दूध, लस्सी, मट्ठा, रोटी अच्छे से खाओ, अच्छे सब्जी खाओ, जंक फूड बंद करो। ये सारी चीजें अपनी लाइफ में ऐड करो। लोग खुद में खुद तुम्हें रेस्पेक्ट करेंगे और तुम्हें अपना आइडल बनाएंगे। तुमसे भी पूछेंगे लोग 6 महीने बाद कि हाँ भाई तूने ऐसे कैसा चेंज कर लिया, तू तो एकदम से नया बंदा हो गया है। ठीक है भाई, और थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट कर देना। चैट विजन में आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।